श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 11। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया है कि आधुनिक विज्ञान वेताओं ने योगाभ्यास पर प्रथम आवश्यकता पूर्ति के निमित्त बायोफीडबैक पद्धति को सर्वोत्तम पाया है, क्योंकि योगाभ्यासी के लिए नाड़ी और हृदय गति को इच्छानुसार घटा बढ़ा लेना, लयबद्ध और सुस्थिर बना लेना एक सामान्य क्रिया है। लेकिन सामान्य मानवी जो कि योगाभ्यास या प्राणायाम नहीं करते, वैसे व्यक्तियों के लिए बायोफीडबैक उनके संकल्प बल, इच्छा शक्ति के विकास के साथ अंतः प्रक्रियाओं पर नियंत्रण साधना आसान कर देता है। इसे 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिटेशन की उपासना दी गई है। वस्तुतः योग एक ऊंची आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता के साथ जोड़ने, स्वयं को महत चेतना में विसर्जित कर उनके जैसा बनने का प्रयास किया जाता है। इस शब्द का पिछले दिनों दुरुपयोग इस सीमा तक हुआ है कि इसे पश्चिम जगत में फैशन की तरह प्रचारित कर विकृत कर दिया गया। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे समूह के दिमाग की सफाई की जरूरत है और एक जिम्मेदारी का बोध कराते हुए आवाहन करते हुए कहते हैं कि देव संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतिपादनों को विश्व भर में लोकप्रिय कर जन जन तक पहुंचाना एक पुनीत कार्य है। आइए हम गुरुदेव की आवाज बने और देव संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करें। आगे गुरुदेव बताते हैं कि व्यायाम और योगाभ्यास में एक मूलभूत अंतर है। व्यायाम स्थूल परख और योगासन सूक्ष्म परख है। ज्ञातव्य है कि शारीरिक क्रिया का आयु से गहरा संबंध है। महर्षि अरविंद ने बताया है कि जीवन एवं जगत को परिवर्तित करना ही पूर्ण योग है। इसके 4 अंग हैं: शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि और भक्ति। इसका आरंभ अभिप्सा और आत्मोद्घाटन से होता है। जिसके भीतर यथार्थ अभिप्सा जागृत हुई, वह इच्छाओं से मुक्त हो सिर्फ यही कहेगा, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पुष्पित पल्लवित हो। नीचे से उठेगी हमारी पुकार, ऊपर से अवतरित होगा माँ भगवती का प्रसाद। इस तरह साधक कामना, फलासक्ति, अहम भाव से मुक्त हो प्रभु का कार्य, उनका यंत्र बन उन्हीं के लिए इस विश्व उपवन को पुष्पित मंजरित करने के लिए करेगा। पूर्णतः समर्पित हो सेवाधार तैयार होता है, जिससे वह ज्योति सागर उसकी आनंद तरंगों को सहन ही नहीं धारण कर सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचकर देव मानव अति मानव बनना संभव है। अब आगे साधना से सिद्धि में बाधक संचित दुष्कर्म। संचित दुष्कर्मों को यथास्थान छोड़कर आत्मिक प्रगति की साधना कर सकना, उस दिव्य स्तर तक पहुंच सकना किसी के लिए भी संभव नहीं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। कक्षाएं उत्तीर्ण करके ही विद्यार्थी स्नातक की उपाधि पाते और उच्च पदाधिकारी बनते हैं। छलांगे भौतिक जगत में कई क्षेत्रों में लगाई जाती हैं और सफल भी होती हैं, पर आत्मिक क्षेत्र में ऐसी सुविधा नहीं है। संचित दुष्कर्मों से विनिर्मित प्रारब्ध न केवल विपत्तियों व असफलताओं का त्रास देता है, वरन उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर चलने में भी अनेक विघ्न उपस्थित करता है। रास्ते में अड़ी इन चट्टानों को हटाने सरकाने के लिए साहसपूर्ण पराक्रम करना होता है। यही है वह प्रायश्चित प्रक्रिया जिसे तप साधना में वरिष्ठता तथा प्रमुखता दी गई है। कर्म फल की संभावना सुनिश्चित है। उसे विश्व व्यवस्था का एक अनिवार्य एवं अविच्छिन्न अंग ही समझा जाना चाहिए। संचयों को स्वयं ही भुगतना होता है। देव दर्शन, नदी स्नान, पूजा, उपचार, कथा वार्ता एवं छिटपुट कर्मकांडों का प्रयोजन इतना ही है कि उनसे परिशोधन परिमार्जन की ओर ध्यान मुड़े, महत्व समझने का अवसर मिले और वह साहस उभरे जिससे कर्म फल भुगतने का दूसरा विकल्प प्रायश्चित स्वेच्छापूर्वक बन पड़े। प्रायश्चित के लिए किए जाने वाले व्रत तथा उपवासों के सामयिक प्रतिफल भी होते हैं, किंतु वास्तविक एवं चिरस्थायी लाभ देने वाला तथ्य यह है कि दुष्कृत्यों के प्रति घृणा उभरे, भविष्य में वैसा न करने का संकल्प मचले, साथ ही जो किया गया हो उसकी क्षतिपूर्ति करने की सदा शयता के लिए उत्साह उत्पन्न हो। यह सारा संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। भगवान ने दुनिया बनाई और उसके सुसंचालन के लिए कर्म विधान रच दिया। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। सिद्धांत अकाट्य है। लोग भ्रम में इसलिए पड़ते हैं कि कई बार कर्मों का तत्काल फल नहीं मिलता, उसमें विलंब हो जाता है।
यदि शुभ अशुभ कर्मों का फल तत्काल मिल जाया करता तो फिर दूरदर्शिता व विवेकशीलता की आवश्यकता ही न पड़ती। आग छूते ही हाथ जल जाता है। इस प्रत्यक्ष तथ्य के कारण कोई आग में हाथ डालने की मूर्खता नहीं करता, किंतु सुकृत्यों और दुष्कृत्यों का परिणाम तत्काल नहीं मिलता, उसके परिपाक में देरी हो जाती है। इतने में ही बाल बुद्धि के लोग अधीर हो जाते हैं, पुण्य के संबंध में निराश और पाप के संबंध में निर्भय हो जाते हैं। जो करणीय है उसे छोड़ बैठते हैं और जो न करना चाहिए उसे करने लगते हैं। यही वह माया है जिसके बंधनों में जकड़े हुए लोग दिग्भ्रमित होते, भूल भुलैया में उलझते तथा भटकाओं में खिन्न उद्विग्न बने दिखाई पड़ते हैं। आज का जमाया हुआ दूध कल दही बनता है, आज का बोया बीज कुछ समय में वृक्ष बनता है, आज का अध्ययन व्यायाम व्यवसाय आज ही कहाँ फल देता है। परिणाम में देर लगने पर बालक निराश हो सकते हैं, पर विचारशील लोग अपनी निष्ठा विचलित नहीं होने देते और आशा व विश्वास के साथ काम करते रहते हैं। असंयम बरतने पर उसी दिन शरीर रुग्ण नहीं हो जाता। जिस दिन चोरी की जाए उसी दिन जेल भुगतनी पड़े, ऐसा कहाँ होता है। तो भी समझदारी सुझाती है कि कल नहीं तो परसों परिणाम मिलकर ही रहेगा। यही दूरदर्शिता सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों के सुनिश्चित परिणाम को ध्यान में रखते हुए अपनाई जानी चाहिए। पर लोग भ्रमग्रस्त होकर कर्म फल के संबंध में विश्वास छोड़ बैठते हैं। इसी इनकार को वास्तविक नास्तिकता कहना चाहिए। दुष्कर्मों का प्रतिफल कई रूपों में भुगतना पड़ता है। लोक निंदा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आंखों में अप्रामाणिक व अविश्वस्त ठहरते हैं। उन्हें किसी का सघन विश्वास एवं सच्चा सहयोग नहीं मिलता। श्रद्धा और सम्मान तो उसी को मिलता है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध होती है। जन विश्वास एवं सहयोग के आधार पर ही कोई व्यक्ति प्रगति करता और सफल होता है। संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है और वे मित्र विहीन, एकाकी, नीरस जीवन जीते हैं। घनिष्ठता का लाभ तो उन्हें स्वजनों से भी नहीं मिलता। वे भी सदा आशंका की ही दृष्टि से देखते हैं और दिखावे का सहयोग दे पाते हैं। आत्म प्रताड़ना का दुरूह दुख ऐसे ही लोगों को सहना पड़ता है। दूसरों को झुठलाया जा सकता है, पर अपनी ही आत्मा को कैसे बहकाया जाए। वह दुष्कर्मों से स्वयं खिन्न रहती है। आत्मधिक्कार से आत्मबल निरंतर गिरता जाता है। समाज तिरस्कार, असहयोग, विरोध, उपेक्षा से प्रत्यक्ष हानि है। जिसके ऊपर घृणा और तिरस्कार बरसता है, उसकी अंतरात्मा को पत्थर बरसने से भी अधिक अंतः पीड़ा सहनी पड़ती है। धन छिन जाना उतनी बड़ी हानि नहीं है जितना कि विश्वास, सम्मान और सहयोग चला जाना। दुष्कर्मों का यह सामाजिक दंड हर कुमार्गगामी को भुगतना पड़ता है। पाप और पारा छिपता नहीं, वह फूट फूट कर देर सवेर में बाहर निकलता ही है। सत्कर्म छिप सकते हैं, दुष्कर्म नहीं। हींग की गंध कई थैलियों में बंद करके रखने पर भी फैलती है और दुष्कर्मों की दुर्गंध हवा में इस तरह उड़ती है कि किसी के छिपाए नहीं छिपती। समाज दंड असहयोग और बहिष्कार के रूप में तो बरसता है, कई बार यह प्रतिशोध और प्रत्याक्रमण के रूप में भी सामने आता है। लोग अनीति के विरुद्ध उबल पड़ते हैं तो दुरात्मा का कचूमर ही निकाल कर रख देते हैं। न केवल अध्यात्म क्षेत्र में वरन भौतिक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। रक्त विकार जैसे रोगों को दूर करने के लिए कुशल वैद्य पेट की सफाई करने के उपरांत अन्य रक्त शोधक उपचार करते हैं। कायाकल्प चिकित्सा में बलवर्धक औषधियों को नहीं, संचित मलों का निष्कासन करने वाले उपायों को ही प्रधान रूप से कार्यान्वित किया जाता है। वमन, विरेचन, स्वेदन आदि क्रियाओं द्वारा मल निष्कासन का ही प्रयास किया जाता है। इसमें जितनी सफलता मिलती जाती है, उसी अनुपात में जरा जीर्ण रोगग्रस्त व्यक्ति भी आरोग्य लाभ करता और बलिष्ठ बनता चला जाता है। कायाकल्प चिकित्सा का विज्ञान इसी सिद्धांत पर आधारित है। दोष दुर्गुणों के रहते चिरस्थायी प्रगति के पथ पर चल सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। फूटे बर्तन में दूध दोहने से पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पशु पालने और दोहने का श्रम निरर्थक चला जाता है। कषाय कल्मशों और दोष दुर्गुणों से लड़ने के लिए जो संघर्ष पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसी के विधि विधानों को तप साधना कहते हैं। द्रुतगामी वाहनों पर सवार होकर यात्रा, पैदल चलने से देर में संपन्न होने वाली यात्रा से अपेक्षाकृत कहीं जल्दी पूरी की जा सकती है। हमारे वर्तमान प्रयत्न ही सब कुछ नहीं होते, उनमें पूर्व संचित सत संग्रहों का भी योगदान होता है। उनका योगदान मिलने में सफलताओं का परिणाम स्वल्प प्रयत्न से भी इतना अधिक हो सकता है
कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। शरीर को जीवित रखने और अवयवों के संचालन में भी जठराग्नि ही काम करती है। सूर्य से लेकर चूल्हे तक अग्नि का ही सर्वत्र साम्राज्य छाया हुआ है। पदार्थ में हलचल और प्राणी में चिंतन की जो सामर्थ्य काम करती दिखती है, उसे अग्नि के ही भेद उपभेदों के अंतर्गत गिना जा सकता है। इसी अग्नि का एक नाम आतप है। अध्यात्म क्षेत्र में उसके उत्पन्न करने की पद्धति का नाम तप है। बाल विनोद की प्रारंभिक साधनाएं नित्य कर्म कहलाती हैं और उनमें देव प्रतिमाओं के पूजा उपचार को भी महत्व दिया और महात्म्य बताया जाता है। उच्च स्तरीय साधनाओं का सत्परिणाम भी असाधारण होता है। उसके लिए उनका मूल्य चुकाने के लिए क्लिष्ट तप साधनों को उपयुक्त मार्गदर्शन में अपनाते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। वस्तुतः तपश्चर्या का समग्र तत्व दर्शन आत्मशोधन की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही गढ़ा गया है। उसका उद्देश्य देवताओं के सम्मुख हठवादिता अपनाकर मनोकामना पूरी करने का दुराग्रह ठानना नहीं, वरन आत्मशोधन के सहारे अपनी पात्रता का संवर्धन करना है। गड्ढा जितना गहरा होता है, पात्र जितना बड़ा होता है, उसी अनुपात से वर्षा का जल उसमें जमा होता जाता है। आंतरिक सत्पात्रता का संवर्धन करने के लिए तप साधना को ही उपाय उपचार बताया है। चिड़िया की छाती की गर्मी पाकर ही अंडे पकते हैं। पौधों के विकसित होने और फूलने फलने में गर्मी का कितना बड़ा योगदान होता है, इसे किसान और माली भली प्रकार जानते हैं। जप का समानांतर शब्द तप है। बोलचाल की भाषा में प्रायः जप तप दोनों को मिलाकर बोलने का रिवाज है। ब्रह्म वर्चस अभियान में तप साधना को प्रमुखता दी गई है। वर्चस शब्द ही तप का पर्यायवाची है। उपासनाओं के साथ कई प्रकार की छोटी बड़ी तप साधनाओं की श्रृंखला जोड़ी गई है। उसकी आधारशिला चांद्रायण व्रत पर रखी गई है। यह संचित कुसंस्कारों के परिशोधन और प्रसुप्त दिव्य शक्तियों के जागरण के लिए शरीर और मन के सुविस्तृत क्षेत्र में अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कई प्रकार के उपासना उपचार किए थे। गंगा की आराधना और शिव की अभ्यर्थना की साधना वे लंबे समय तक करते रहे और अपने उद्देश्य में सफल होकर रहे। यह सफलता हाथ तभी लगी जब उपासना उपचार के साथ तपश्चर्या की अग्नि शक्ति का समावेश हो सका। यदि वे मात्र पूजा आराधना ही करते रहते और तप के कष्ट साध्य झंझट से बचकर रहना चाहते, तो उन्हें उससे अधिक कुछ भी न मिलता जो शिव मंदिरों और गंगा मंदिरों के पुजारियों को नगण्य सा प्रतिफल उपलब्ध होता है। ब्रह्म वर्चस साधना में सन्निहित तपश्चर्या का अभ्यास एक प्रकार से प्रखरता के उत्पादन का जीवन दर्शन है। उसे अपनाने वाला न केवल आत्मिक क्षेत्र की सफलताओं का अधिकारी बनता है, वरन भौतिक क्षेत्र में भी, लोक व्यवहार में भी उसकी सफलताएं दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो सकती है। इसीलिए वह न केवल आत्मिक प्रगति के इच्छुकों के लिए, वरन भौतिक समर्थता प्राप्त करने के उत्सुकों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यहाँ इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि संचित कर्मों को ही भाग्य कहते हैं और यह भाग्य विधान हमारी प्रगति व अवगति में अधिक महत्वपूर्ण निमित्त और आधारभूत कारण होता है। भाग्य की प्रतिकूलता का समाधान करने और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए तपश्चर्या कितनी सहायक है, इसका तत्व ज्ञान समझना आवश्यक है। प्रसंग कुछ कुछ रूखा सा अवश्य है, पर जिन्हें इस मार्ग में अभिरुचि है, उन्हें धैर्यपूर्वक और मनोयोग के साथ समझना चाहिए। आगे की पंक्तियों में संचित कर्मों का भाग्य प्रारब्ध का स्वरूप और जीवन के उत्थान पतन में योगदान समझाने के लिए प्रयत्न किया गया है। इसे समझने में थोड़ी कठिनाई तो पड़ेगी, पर इसे 2 या 3 बार पढ़ने से वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी कि भाग्य विधान की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना किस प्रकार संभव हो सकता है। इस तथ्य को जान लेने पर प्रस्तुत अवरोधों को निरस्त करते हुए भौतिक और आत्मिक प्रगति के लिए मार्ग पर सुनिश्चित रीति से बढ़ सकना हर किसी के लिए संभव हो सकता है। तपश्चर्या एक सरल आरंभ। वासना और तृष्णा की सत्यानाशी सड़क पर दौड़ते हुए मन की लगाम को खींचना आवश्यक है। यदि उस पर अंकुश न लगाया जा सका और जिधर भी वह जा रहा है उधर ही जाने दिया गया, तो फिर विनाश के अतिरिक्त और कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। आध्यात्म से विमुख होकर भौतिकतावादी दृष्टिकोण में प्रवृत्त मनुष्य प्रेम मार्ग में इतना आसक्त हो जाता है कि आटे के साथ कांटा निगलने वाली मछली की तरह उसे दीन दुनिया की कुछ खबर नहीं रहती
कि आगे हमारा क्या होने वाला है। इस प्रिय लगने वाली किंतु पतनोन्मुख प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना प्रत्येक आत्मवादी के लिए आवश्यक होता है। तपश्चर्या इस दृष्टि से अनिवार्य मानी गई है। जंगली हाथी को पालतू बनाने में जितना झंझट करना पड़ता है, शेर को सर्कस दिखाने के उपयुक्त बनाने में जितना श्रम और चातुर्य खर्च करना पड़ता है, उतना ही मन को कुमार्ग से लौटाकर सन्मार्ग पर चलने का अभ्यासी बनाने में लगता है। इसी कठिन कार्य को साधना कहते हैं। यही तपश्चर्या भी है। यदि प्रयत्न पूर्वक मन को साध लिया गया तो वह वश में हुआ मन देवता के समान प्रत्यक्ष प्रकाश देने वाला बन जाता है। ऐसा सुसंयत मन जिसके पास है, उसे इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। उसे विश्व विजयी ही माना जाता है। इंद्रिय निग्रह की उपयोगिता। आत्म संयम की साधना का प्रारंभिक कदम इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों में दो ही प्रधान है, पहला स्वादेंद्रिय, दूसरा कामेंद्रिय। इनमें से स्वादेंद्रिय प्रधान है, उसके वश में आने से कामेंद्रिय भी वश में आ जाती है। जिह्वा का स्वाद जिसने जीता वह विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा। चटोरा आदमी ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता, उसे सभी इंद्रियां परेशान करती हैं। विशेष रूप से काम वासना तो काबू में आती ही नहीं। इसलिए इंद्रिय निग्रह की तपश्चर्या स्वाद को, जिह्वा को वश में करने से ही आरंभ की जाती है। अन्न, शाक और दूध में उतना नमक और उतनी शक्कर मौजूद है जितनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक है। सृष्टि के लिए सभी प्राणी स्वाभाविक आहार में से ही अपनी नमक और शक्कर की आवश्यकता पूरी करते हैं। कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो अलग से इन चीजों को अपने स्वाभाविक भोजन में सम्मिलित करता हो। मनुष्य ही एक ऐसा विलक्षण जीव है जिसने प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक भोजन को नमक और शक्कर से चटपटा करके ऐसा बना दिया है जिससे न तो भोजन की उपयुक्तता का पता चलता है और न मात्रा का। स्वाद ही स्वाद में जिह्वा धोखा खाती रहती है, अखाद्य पदार्थों को अनावश्यक मात्रा में उदरस्त करती रहती है। फलस्वरूप हमें अपने आरोग्य और दीर्घ जीवन की बलि इस चटोरेपन की वेदी पर चढ़ानी पड़ती है। भोजन में नमक और शक्कर न मिलाया जाए, मसाले न डाले जाएं, तो वह अपने स्वाभाविक रूप में रहेगा। फिर यह पहचानना सरल होगा कि कौन भोजन उपयुक्त है और कौन अनुपयुक्त। अभी तो पाक कला के आधार पर मांस जैसे घृणित, दुर्गंधित और सर्वथा हानिकारक पदार्थ तक को मिर्च मसालों के बल पर स्वादिष्ट बना लिया जाता है। बेचारा मुख यह परीक्षा भी नहीं कर पाता कि यह खाद्य है या अखाद्य। मसाले न पड़े तो जिह्वा उसके वास्तविक गुण दोषों को जान लेगी और तब मांस को गले के नीचे उतार सकना कठिन होगा। इसी प्रकार पेट भर जाने पर भी स्वाद ही स्वाद में जो ठूंसा ठांसी होती है वह भी रुक जाएगी और आरोग्य के मार्ग में खड़ी हुई एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। अस्वाद व्रत का महत्व। आरोग्य ही नहीं, मन को वासना सक्त होने से रोकने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि स्वादेंद्रिय पर अंकुश लगाया जाए। इस दृष्टि से नमक और मीठा दोनों को ही छोड़ देना अच्छा रहता है। यह निराधार भय है कि इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच तो यह है कि इस संयम से पाचन क्रिया ठीक होती है, रक्त शुद्ध होता है, इंद्रियां सशक्त रहती हैं, तेज बढ़ता है और जीवन काल बढ़ जाता है। इनसे भी बड़ा लाभ यह है कि मन काबू में आता है। चटोरेपन को रोक देने से वासना पर जो नियंत्रण होता है वह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध होता है। जिस प्रकार इंद्रियों में स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय ही प्रबल है, उसी प्रकार स्वाद के षट रसों में नमक और मीठा ही प्रधान है। चरपरा, खट्टा, कसैला आदि तो उनके सहायक रस मात्र हैं। इन दो प्रधान रसों पर संयम प्राप्त करना षट रसों को त्यागने के बराबर ही है। जिसने स्वाद और काम प्रवृत्ति को जीता, उसकी सभी इंद्रियां वश में हो गईं। जिसने नमक व मीठा छोड़ा, उसने छहों रसों को त्याग दिया। ऐसा ही समझना चाहिए। मन को वश में करने के लिए यह संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी ही होती है। हमें भी इस दिशा में एक कदम उठाना ही चाहिए। आरंभ में वह छोटा हो तो भी हर्ज नहीं। सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत रखना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। रविवार या गुरुवार के दिन इसके लिए अधिक उपयुक्त है। उस दिन जो भी भोजन किया जाए उसमें नमक मीठा मिला हुआ न हो। उबले हुए आलू, टमाटर, दही, दूध, उबले हुए अन्य शाक, बिना नमक मसाले की अलौनी दाल आदि के साथ रोटी खा लेना बिल्कुल साधारण सी बात है। 2-4 बार चटोरेपन की पुरानी आदत के अनुसार अखरेगा तो सही, पर संतोष और धैर्यपूर्वक उस भोजन को
भूख बुझाने जितनी मात्रा में आसानी से खाया जा सकेगा। 2-4 बार के अभ्यास से तो वह अलौना भोजन ही स्वादिष्ट लगने लगेगा। अलौनेपन का अपना एक अलग ही स्वाद है और वह जिन्हें पसंद आ जाता है, उन्हें दूसरे स्वाद रुचते ही नहीं। आत्मिक और लौकिक दोनों ही लाभ। अस्वाद व्रत अपने आप में एक महान व्रत है। महात्मा गांधी ने इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की है और अपने सप्त महाव्रतों में इसे प्रमुख स्थान दिया है। सप्ताह में 1 दिन भी इसका पालन किया जाए तो मन की संयम शक्ति और दृढ़ता बढ़ती है। यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे मनुष्य में उन गुणों का भी विकास कर देती है जो महान पुरुषों में होने ही चाहिए। अस्वाद व्रत के दिन एक ही समय भोजन किया जाए तो और भी उत्तम है। इससे पेट को विश्राम मिलेगा और राष्ट्र की खाद्य समस्या सुलझाने के लिए अन्न की मितव्ययता का देशभक्तिपूर्ण सत्कर्म भी सहज ही बन पड़ेगा। दोपहर को भोजन लिया जाए, इसके अतिरिक्त सवेरे या रात को भूख लगे तो दूध, छाछ आदि कोई पतली चीज ली जा सकती है। दोपहर के भोजन में भी अनेक कटोरियां सजाने की अपेक्षा यदि रोटी के साथ शाक, दाल, दही आदि में से कोई एक ही वस्तु लगाकर खाने के लिए रखा जाए तो और भी उत्तम है। एक साथ अनेक प्रकार की चीजें खाने से पाचन क्रिया बिगड़ती है, यह सर्वविदित तथ्य है। स्वाद के लिए ही लोग नाना प्रकार के व्यंजन बनाते और थाल सजाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो जितनी कम चीजें एक साथ खाई जाएं, उतना ही पाचन ठीक होता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से भी रोटी के साथ एक ही वस्तु लगाने के लिए रखी जाए तो अधिक उपयुक्त है। विवेकपूर्ण उपवास। यह अस्वाद व्रत जिसमें एक समय एक ही लगावन के साथ रोटी खाई जाए, उस रूढ़ि मात्र के उपवास से 1000 गुना उत्तम है, जिसमें केवल अन्न छोड़ा जाता है और नाना प्रकार के मिष्ठान, कुट्टू, सिंघाड़ा आदि के पकवान, चाट पकौड़े, सेंधा नमक और काली मिर्च से भरपूर बनाकर साधारण दिनों से भी अधिक मात्रा में उदरस्त किए जाते हैं। कुछ लोग उपवास में अन्नाहार त्याग कर अरवी, शकरकंद, खीरा, सड़े या कच्चे सस्ते फल आदि से पेट में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली सस्ती चीजें खा जाते हैं। इससे उन्हें हानि उठानी पड़ती है। उपवास ही करना हो तो उसके लिए दूध या छाछ पर रहना चाहिए। फल लेना हो तो सुपाच्य और ठीक प्रकार पके हुए देख परख कर ही लेना चाहिए। अविवेकपूर्ण फलाहार से उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं होता। करना हो तो उसे विचार पूर्वक ही करना चाहिए, अन्यथा एक समय भोजन का उपयुक्त विधि से किया हुआ अस्वाद व्रत भी एक प्रकार का उपवास ही है। उपवास किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसमें अस्वाद व्रत का समावेश अवश्य होना चाहिए। पाप प्रायश्चित के तप व्रत। हम साप्ताहिक अस्वाद व्रत से अपनी संयम साधना आरंभ करें। आगे क्रमशः इसका विकास करते हुए अन्य इंद्रियों तथा मन को वशवर्ती बनाए। यह संयम साधना किसी समय चांद्रायण आदि व्रतों के उपयुक्त भी मनोभूमि को बना सकती है, जिसके आधार पर इस जन्म में किए हुए सब पापों का प्रायश्चित करके अगले जन्म के लिए कोई बुरा प्रारब्ध योग शेष न रहने देने का भी महान पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस जन्म में हमें पिछले प्रारब्ध भुगतने पड़ रहे हैं। पिछले सब प्रारब्ध इस जन्म में भुगत जाए, इसी हिसाब से यह जन्म मिलता है। यदि हम पिछले प्रारब्ध भुगत लें और अगले जन्म के लिए नए प्रारब्ध न बनने दें तो सब बंधनों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। अस्वाद व्रत को आरंभ करके परिपुष्ट हुई मनोभूमि कभी इस योग्य भी हो सकती है कि कष्ट साध्य प्रायश्चितों के द्वारा इसी जन्म के प्रारब्धों को भी इसी जन्म में भुगत लेने का साहस उत्पन्न हो जाए। इस सरल और शुभ आरंभ को श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ाया जा सका तो स्वजनों को भाव बंधनों से पार होने की प्रायश्चित साधना भी घर में रहकर ही बन सकेगी। तब जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकना कुछ भी कठिन न होगा। अन्नमय कोश को शुद्ध करने एवं जीतने के लिए अन्न की शुद्धि आवश्यक है। इस संबंध में धीरे धीरे अभ्यास डालते हुए अन्न शुद्धि की उस महान प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जा सकेगा जिस पर मन की शुद्धि निर्भर है। अभी पहला कदम तो हमें साप्ताहिक अस्वाद व्रत के सरल आधार पर ही उठाना चाहिए। सिद्धियां जगाने का यह भी एक मार्ग। योगों की श्रृंखला में हठ योग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कष्ट साध्य प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शरीर को हठ पूर्वक साधा जाता है और अंततः एक ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जिसे सर्वमान्य सिद्धि अथवा चमत्कार के नाम से पुकारते हैं। आरंभ में हठ योग द्वारा सिद्धि को पश्चिमी जगत में भ्रामक और संदेह युक्त माना जाता था।
इसके दो कारण थे। एक तो ऐसे उदाहरणों का अभाव जो इसे 100 टन खरा साबित कर सके, दूसरा विज्ञानवादी मस्तिष्क से उपजा संशयवाद। इन दोनों ने इसे अमान्य करते हुए यह घोषित किया कि औंधे सीधे कौतुकपूर्ण कृत्यों द्वारा अतीन्द्रिय सामर्थ्य अर्जित कर लेना न सिर्फ असंगत है, वरन इससे भारतीय योग विज्ञान का दिवालियापन भी प्रकट होता है। जिन दिनों योग विद्या की उक्त विधा के बारे में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी, उन्हीं दिनों संयोगवश कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने न सिर्फ उस प्रणाली को निभ्रांत सिद्ध किया, अपितु उसकी विश्वसनीयता को भी असंदिग्ध प्रमाणित कर दिया। ऐसी ही एक रोमांचक घटना का उल्लेख एड मोरल ने अपनी पुस्तक द 25th मैन में किया है। प्रसंग उनके स्वयं के जीवन से संबंधित 19वीं सदी के प्रारंभ का है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कैद कर लिया गया तथा सान क्वेंटिन की जेल भेज दिया गया। मोरल लिखते हैं कि कारावास के कुछ वर्ष आसानी से कट गए। वहां एकांत की निरस्ता के अतिरिक्त कोई और कष्ट नहीं था। वास्तविक लोमहर्षक व्यथा की शुरुआत तो इसके उपरांत हुई, जब उन पर कारागार में चोरी छिपे बंदूक रखने का झूठा आरोप लगाया गया। इस मिथ्या आक्षेप के प्रति जेल के अधिकारियों को वे हर प्रकार से आश्वस्त करने का प्रयास करते रहे, पर सब निष्फल गया। अंततः वही उपचार अपनाया गया जो किसी अपराधी से गुप्त बातें उगलवाने के लिए जेलर अपनाया करते हैं। मोरेल को यातना गृह भेज दिया गया। वहां यंत्रणा देकर सच्चाई जानने व अस्त्र का पता लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। तब यातना देने का तरीका भिन्न था। उन दिनों आज जैसे बिजली के झटके व तीक्ष्ण प्रकाश का इस्तेमाल प्रचलित नहीं था। जो प्रचलन में था वह एक विशेष प्रकार का जैकेट था। लबादानुमा उक्त जैकेट में अपराधी को डालकर उसे धड़ से लेकर पैर तक बुरी तरह कस दिया जाता था। कसाव इतना भीषण होता कि व्यक्ति एक ही अवस्था में असहाय पड़ा रहता। इस स्थिति में घुटन इतनी तीव्र होती मानो व्यक्ति को जिंदा दफन कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त चाकू घोंपने जैसा दर्द, अंगों की सुन्नता जैसी जड़ता एवं पसीने का निकलना, पुनः त्वचा में अवशोषित हो जाना शरीर पर अम्ल छिड़काव जैसा प्रभाव उत्पन्न करता था। इन सब अनुभूतियों से कैदी को ऐसा लगता जैसे वह किसी विशालकाय अजगर के पेट में पड़ा मृत्यु के क्षण गिन रहा हो। उपर्युक्त कटु अनुभवों के बीच उत्पीड़न का प्रथम सत्र समाप्त हुआ। मोरेल कहते हैं कि इसने उन्हें अंदर तक झकझोर डाला और घोर निराशा की दशा में पहुंचा दिया। पर इसे उनका सुखद सौभाग्य कहना चाहिए कि आगे के यातना शिविर अलौकिक आनंद के वरदान सिद्ध हुए। अगला सत्र प्रारंभ हुआ। उन्हें जैकेट में पुनः कस दिया गया। मोरेल फर्श पर तीव्र पीड़ा से तड़प उठे। तभी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वे चेतना शून्य होते जा रहे हैं। कुछ समय बाद उनकी मर्मांतक वेदना दो शरीरों के पृथक्करण के साथ समाप्त हुई। वे अपने स्थूल शरीर को बद्ध गृह के फर्श पर निर्जीव पड़े देख रहे थे और सूक्ष्म शरीर से स्वयं आकाश में उन्मुक्त विचरण करते हुए इच्छानुसार जहां कहीं भी आ जा रहे थे, पर हर बार एक निश्चित अवधि के पश्चात जेल में स्थित भौतिक देह में उनका पुनरागमन हो जाता। इस प्रकार स्वकाया प्रवेश के उपरांत उन्हें काफी ताजगी अनुभव होती। चिंता, परेशानी अथवा थकान का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं झलकता। जेलर को इससे हैरानी हुई। उसने समझा कि कदाचित वह उत्पीड़न मोरल के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः उसे तोड़ने के लिए अधिकारियों ने दोहरे लबादे का आदेश दिया। इस बार पहले के ऊपर एक और जैकेट डाला गया, किंतु वार्डन को फिर भी असफलता ही हाथ लगी। मोरेल पूर्व की भांति इस बार भी शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। बार बार की विफलता और वार्डन के स्थानांतरण ने अंततः मोरेल को इस 8 वर्षीय कठिन जीवन और भीषण उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाई। इसके 4 वर्ष बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तब तितिक्षा चाहे स्वेच्छा से अपनाई गई हो अथवा मजबूरीवश स्वीकारी गई हो, उसके नियमित अभ्यास से दिव्य क्षमताएं जागृत होती हैं। इसकी पुष्टि मोरेल के जेल जीवन एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए यंत्रणा प्राप्त कैदियों की अनुभूतियों से हो जाती है। सर्वसाधारण के लिए तो हठ योग का अभ्यास न सिर्फ कठिन है, वरन उनकी दुर्बल मनः स्थिति के प्रतिकूल भी। सामान्य लोगों को तो जप योग, ध्यान योग, लय योग, नाद योग जैसी सरल साधनाओं से ही काम चलाना चाहिए।
निष्ठा और एकाग्रता की स्थिति में दिव्य विभूतियों के जागरण में ये भी वैसे ही समर्थ भूमिका संपन्न करते देखे जाते हैं जैसे हठ योगी। अतः उन्हें ही अपनाने का मानस बनाना चाहिए। वे शरीर के अनुकूल हैं और समय के अनुरूप भी, इसमें कोई दो मत नहीं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय जय। वाङ्मय अथवा साहित्य शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।